राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, सावन शुक्ल में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि और इसका महात्म्य कृपा करके हमें सुनाएं। हमारी सुनने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले कि सावन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नाम का एक नगर था जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा का मन भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, मेरे खजाने में अन्याय या पाप से कमाया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन नहीं छीना। प्रजा को पुत्र के समान मानकर उनका पालन किया, सबको समान माना, कभी किसी से घृणा नहीं की। धर्मयुक्त राज्य करने के उपरांत भी ईश्वर ने मुझे पुत्र नहीं दिया। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात पर विचार करने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वन में ऋषि मुनियों के दर्शन किए और राजा की पुत्र कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि की खोज करने लगे। एक आश्रम में उनको एक वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता तपस्वी, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले सभी शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा। सब ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने पूछा कि आप लोगों के यहाँ आने का क्या कारण है? ऋषि के मुख से वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महात्मा, महिष्मती राज्य के राजा महीजीत धर्मात्मा व सज्जन हैं और प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन है और इसी कारण दुखी रहते हैं, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह बात सुनकर ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था। गरीबी के कारण इसने कई बुरे कर्म किए और यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक बार ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी तालाब पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। यह सुनकर सभी लोग कहने लगे कि शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अंततः आप ऐसा उपाय बताएं जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश ऋषि बोले कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी आती है। तुम लोग व्रत करो तो राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। ऋषि के वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। फिर जब सावन मास एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करा और जागरण किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन के पुण्य का फल राजा को दिया गया। उसी पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस कारण सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जिस भी मनुष्य की संतान सुख की इच्छा हो उसे इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। उसे इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में
संतान सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है।